संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम पूछे मुनि श्री से आज की कक्षा का श्रवण कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में जीव के भावों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। कथन की पद्धति समझो। स्यादवाद चिल्लाती तो दुनिया रहती है, उपयोग करना किसी को कुछ आता नहीं। समझ आ रहा है? स्यादवाद की शैली को जानने वाले आचार्यों ने कहां क्या लिखा है ये पता भी हमें गुरुओं की कृपा के बिना नहीं मिलता है। तो ये एक पद्धति है। अगर हम काल लब्धि की मुख्यता से किसी चीज को देख रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि इतना काल रहेगा तो ये सम्यक दर्शन होएगा। कहना गलत नहीं है, लेकिन वो काल लब्धि की मुख्यता से कथन है। समझ आ रहा है? तो कभी भी आप जब ऐसा सुने कि काल लब्धि आएगी तो काम हो जाएगा, समझ आ रहा है, तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ना, कहना तुम काल लब्धि का इंतजार करो, हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पहली प्रकार की काल लब्धि बताई। दूसरी काल लब्धि होती है जब हमारे कर्मों की स्थितियां, भीतर जो हमारे कर्मों की स्थिति सत्व और बंद पड़े होते हैं, अगर वो जघन्य स्थिति में बंध रहे होंगे या उत्कृष्ट स्थिति में बंध रहे होंगे तो भी आचार्य कहते हैं कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसी स्थिति में, है ना। सम्यक दर्शन कब होगा? जब मध्यम स्थितियों के बंद हो रहे होंगे, है ना। उत्कृष्ट स्थिति का बंद होगा तब तो आदमी उसका टेम्पर बहुत हाई होगा, समझ आ रहा है। और जब बिल्कुल लो स्थिति का बंद होएगा तब उसके लिए इस तरीके की योग्यता ही नहीं होगी। एक इंद्रिय आदि में ऐसी स्थिति का बंद होता है तो उसमें भी नहीं होता सम्यक दर्शन। तो वो सम्यक दर्शन कब होएगा? जब मध्यम स्थिति का बंद होएगा। ये दूसरी काल लब्धि है। काल लब्धि का मतलब आप किसी ना किसी तरीके से अपने समय को इस तरह से अगर हम जाने कि ये समय है तो ही सम्यक दर्शन के योग्य वो समय है, तो उसको आचार्यों ने 3 रूपों से व्याख्यायित किया है। एक तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के साथ में, एक कर्मों की स्थिति मध्यम रह जाए तब, और एक तीसरा बताया कि जब कोई जीव भव्य हो, संगी पंचेंद्री हो, विशुद्धि से सहित हो, जागृत हो, पर्याप्तक हो, तभी वो सम्यक दर्शन के योग्य होता है। ये तीसरी काल लब्धि है। समझ आ रहा है? अब इन तीनों ही काल लब्धियों को अगर हम देखें तो कोई भी काल लब्धि ऐसी नहीं है जिसके हो जाने पर अपने आप सम्यक दर्शन हो जाता हो। ये तो योग्यता बताई गई, और जब ऐसा होएगा तब इसकी योग्यता अवश्य होगी ही। अगर हम देखो उसी अर्धपुद्गल परिवर्तन वाली काल लब्धि को समझने के लिए अगर हम दूसरी वाली तो हमारी समझ में आ नहीं सकती कि कब जघन्य स्थिति का बंद हो रहा है, कब उत्कृष्ट हो रहा है, ये तो हमारे ज्ञान का विषय है नहीं। चलो ठीक है, इसको तो हमने छोड़ दिया। तीसरी जो काल लब्धि है, भव्य होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, पंचेंद्री ही होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये जितनी भी योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं तो संसार में तमाम पंचेंद्री जीवों को मिली रहती हैं। किन किन को सम्यक दर्शन हो जाता है? कितनी भव्य जीव है, देव गति में, नरक गति में, मनुष्य गति में, त्रियंच गति में, कितने ही संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, कितने ही पर्याप्तक जीव हैं, कितनी विशुद्धि से युक्त हैं कि सबको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये हमें जब जानने में आ जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहां काल लब्धि का मतलब सिर्फ एक योग्यता बताना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होने पर नियम से भी सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। समझ आ रहा है? भव्य जीव होएगा तो ही वो सम्यक दर्शन के योग्य होएगा, लेकिन सभी भव्य हो गया तो सम्यक दर्शन है, तो भव्य तो अनंत जीव है, सभी को हो जाए सम्यक दर्शन। संगी पंचेंद्री असंख्यात जीव है, सबको हो जाए सम्यक दर्शन। पर्याप्तक सभी है, विशुद्ध सभी है, जागृत सभी रहते हैं। कौन हमेशा सोते रहते? सब
समझ आ रहा है? ज्ञानोपयोग के साथ हमेशा सभी रहते हैं। तो ये योग्यता तो एक सामान्य योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं से सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन होएगा तो इन योग्यताओं के होने पर ही होगा। ये उनके लिए योग्य व्यक्ति इस तरीके का होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये कई बार लोगों के पढ़ने में आता है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो काल लब्धि को भी समझें और 5 लब्धियों को भी समझें। समझ आ रहा है? बहुत पहले हमने इसके विषय में एक चिंतन दिया था, शायद 2012 में, जब मेरा गोटे गांव में चतुर्मास था। समझ आ रहा है? तब बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ब्रह्मचारी लोग सामने आए थे और ब्रह्मचारियों के लिए ही ये गोष्ठी हुई थी। तो उसमें पंचलब्धि का विषय ही हमने उनको 3-4 दिन तक परोसा था। समझ आ रहा है? और उनमें से कुछ ब्रह्मचारी तो आजकल मुनि महाराज भी बन गए हैं। जो संघ में ब्रह्मचारी पवन कमल वगैरह जो ब्रह्मचारी है ना, जो निर्दोष सागर और निर्लेप और निर्दोष, जो भी, मतलब अब नाम थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज होता है ना। तो ये सभी जो ब्रह्मचारी हैं, ये भी पहले उस संगोष्ठी में आए थे और उस समय पर हमने पंचलब्धि का एक बहुत अच्छा व्याख्यान किया था। वो व्याख्यान आपको आज भी आपके मोबाइलों पे मिल जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि जो चीज एक बार अपलोड हो गई है तो वो तो पड़ी रहती है ना। तो अगर आपको वो चिंतन सुनना हो, पंचलब्धि और काल लब्धि। अब हम ये सोचे कि पंचलब्धि का जब आचार्यों ने वर्णन किया है तो एक काल लब्धि अलग से कहां से आ गई? नहीं समझ आ रहा है? 5 लब्धियों में काल लब्धि तो कोई चीज है ही नहीं है। जब 5 लब्धि सम्यक दर्शन के लिए नियामक हैं, तो काल लब्धि का अलग से वर्णन किस तरह से पंचलब्धि से संगत बैठता है, इसकी समायोजना के लिए आपको वही प्रवचन सुनना पड़ेगा। मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, आप फुर्सत में बैठ के सुनना। पंचलब्धि के नाम से आपको YouTube वगैरह पे ये प्रवचन मिलेंगे, तब आप समझेंगे कि ये काल लब्धि को भी हम एक तरह से सामान्य लब्धियां समझें और ये सभी लब्धियां इन पंच लब्धियों में गर्भित हैं। क्षयोपशम आदि में ये लब्धियां सभी गर्भित हो जाती हैं। तो इन 5 लब्धियों के माध्यम से सम्यक दर्शन का जब हमें एक लब्धि की प्राप्ति होती है, तो उस सम्यक दर्शन के माध्यम से ही हमें ये पता पड़ता है कि ये जो कार्य है, काल रह गया है, वो अब यह केवल अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र काल रह जाता है। इसको बोलते हैं, एक बार जिसका सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसका संसार अनंत से घट करके कितना रह जाएगा? केवल अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण रह जाएगा। समझ आ रहा है? तो जो पुद्गल परावर्तन थे वो अनंत हम कर चुके, उनमें केवल एक पुद्गल द्रव्य परावर्तन का भी आधा रह जाता है, उसका नाम है अर्धपुद्गल परावर्तन। तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन के माध्यम से अनंत संसार घट करके कहा जाता है अब तो ये केवल चुल्लू भर रह गया। समझ आ रहा है? क्योंकि अनंत संसार तो अब नहीं बना और सम्यक दर्शन होने के बाद में इतनी योग्यता आ जाती है कि वो फिर अनंत काल तक संसार में नहीं रहेगा। यद्यपि ये जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल है ये भी बहुत बड़ा है, क्योंकि पुद्गल परावर्तन का आधा ये भी एक तरीके से देखा जाए तो अनंत ही है हम लोगों के ज्ञान की अपेक्षा से, लेकिन केवली सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की अपेक्षा से ये सीमित है। इसलिए जो है इसको अर्धपुद्गल परिवर्तन काल कहा जाता है। तो यह काल अनंत होते हुए भी बहुत सीमित कहा गया है, यह भी बहुत बड़ा काल है। समझ आ रहा है? अब बड़ा तो तब दिखेगा जब आपको संसार में परिभ्रमण, है ना, बहुत दुखकारी समझ में आ रहा हो। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी बहुत बड़ा काल है, मतलब अनंत काल है ये भी। आप एक अंदाजा लगाएं कि मारीच का जीव जो भगवान आदिनाथ के समय पर था, समझ आ रहा है, और वह जीव वहां से मिथ्यात्व का पोषण करना प्रारंभ किया, तो भटकते भटकते उसकी लब्धि फिर कब आई? चौथे काल के प्रारंभ से भी पहले, माने तृतीय काल के अंत में जब आदिनाथ भगवान का होना हुआ, उस समय पर वह मारीची का जीव था। पूरा चौथा काल निकल गया। एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता है चौथा काल, 42,000 वर्ष कम। समझ आ रहा है? इतने समय तक वो जीव भटकता रहा,
जब इतना ही काल इतना बड़ा दिखाई दे रहा है तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तो बहुत बड़ा संसार है। समझ आ रहा है? तो सम्यक दर्शन के बाद भी जो लोग प्रमादी बन जाते हैं वो इतने अनंत काल तक भटकते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि उसे अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल के अंत में जरूर उसकी बुद्धि सुलट जाएगी और उसके लिए नियम से मोक्ष का लाभ मिलेगा। तो भी आप लोगों को निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए तो अभी पता ही नहीं है कि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये तो उनके लिए जिनका सम्यक दर्शन केवली भगवान ने कह दिया हो या अवधि ज्ञानी किन्हीं महाराज ने कह दिया हो कि हाँ भैया तेरे लिए एक बार सम्यक दर्शन हो गया, अब हो गया, तब तो ठीक भी है कुछ। लेकिन ऐसा जीव भी प्रमाद नहीं करता, तो जिसके लिए सम्यक दर्शन का नियम नहीं हुआ तो वो जीव प्रमाद कैसे कर सकता है? समझ आ रहा है? तो बहुत से लोग इसी खुशी में प्रमादी बने रहते हैं, हमें सम्यक दर्शन हो गया, तत्व का निर्णय हो गया, इसलिए अब जो है हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा सम्यक दर्शन के कारण से संसार जो है केवल चुल्लू भर रह गया। सम्यक दर्शन हो गया माने सब हो गया, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? तो अंतरंग में सब तरह का प्रमाद, चारित्र के प्रति, व्रत के प्रति, संयम के प्रति, ये सब प्रमाद ही उनको खा जाता है, उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन का कोई निर्णय तो हुआ नहीं, हमने मान लिया। क्यों मान लिया? पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ते पढ़ते 20 साल हो गए, सब पंडित जी कह रहे हैं, तो जब कितने लोगों को हम पढ़ा चुके तो हमको तो सम्यक दर्शन होएगा ही। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा सोच करके कई लोग प्रमादी बने बैठे रहते हैं। सम्यक दर्शन के आगे किसी भी तरीके के सम्यक चारित्र की भावना आदि तो उनके लिए उनके कोर्स में ही नहीं, जैसे समझ लो वो उनके कोर्स का ही विषय नहीं, उसके बारे में सोचना ही नहीं उनको। समझ आ रहा है? तो इस तरह के लोगों का कोई भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद भी जब अनंत काल इतना बड़ा है तो जिनको सम्यक दर्शन की कोई गारंटी नहीं है, आप सोचें कि वो अनंत काल कितना और होएगा। जब हमें एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, आदिनाथ भगवान से लेकर के अंतिम वह मारीची का जीव ही अंत में जाकर के सुलझा, तीर्थंकर बना, बर्धमान महावीर भगवान का जीव बना। समझ आ रहा है? तो समझो कि आप कितना एक कोड़ा कोड़ी सागर माने असंख्यात वर्षों का यह काल हो गया और भटकता रहा। तो इस तरह की स्थिति को जान करके कभी भी किसी भी जीव को भीतर से प्रमादी बन के ये नहीं सोचना कि बस सम्यक दर्शन होने पर ही सब कुछ हो जाएगा। कोर्स आगे का करो। समझ आ रहा है? जैसे बच्चों से कहा जाता है बेटा 12th तो करना है लेकिन आगे IIT करना है, तो पहले IIT की भी तैयारी साथ में करो। पहले 12th तो कर लें, IIT बाद में कर लेंगे। समझ आ रहा है? और नियम भी यही है कि जब 12th कर लोगे तभी IIT का एग्जाम दे पाओगे, लेकिन तैयारी तो IIT की करनी पड़ती पहले। समझ आ रहा है? और साथ में 12th की भी हो जाती है, और जब 12th पास हो जाओगे तभी जाकर के IIT का एग्जाम देने के योग्य बन पाओगे, क्योंकि आपने तैयारी पहले से की है तो आपको कुछ आएगा वहां पर। समझ में आ रहा है? इधर तो हम ऐसा करते हैं, कैसा? बच्चों को पढ़ाने के लिए तो हम ऐसा करते हैं, 8वीं से ही पढ़ाने लग जाते हैं, IIT पढ़ना है बेटा इसलिए ये वाली बुक्स पढ़, ये वाली बुक्स पढ़, ये कोचिंग कर, ये कोर्स कर, ये कर। समझ आ रहा है? और इधर जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात आती है, पहले सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक चारित्र तो बाद में आएगा। बाद में क्या? अगले जन्म में आएगा। अरे भाई वो कोर्स है। अगर आपका सम्यक चारित्र पर फोकस हो जाएगा तो सम्यक दर्शन तो करके अपने आप आपके अंदर सम्यक चारित्र आ ही जाएगा। और अगर आप बड़ी चीज पर फोकस करोगे तो आपके उससे पहले मिलने वाली चीज तो आपके अंदर आ ही जाएगी। अगर आप IIT के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, IIT किताबें पढ़ने लग गए, तो 12th पास करना और 8th पास करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? नहीं समझ आ रहा? तो वहां तो हम 11th 12th 10th के बाद ही हम शुरू हो जाते हैं, कभी कभी तो 8th के बाद ही शुरू हो जाते हैं IIT पहले। समझ आ रहा है? बाकी सब उसके पैरेलल में होता रहेगा। और इधर पहले सम्यक दर्शन, पहले सम्यक दर्शन। भैया कौन सा टीका लगेगा तुम्हारे ऊपर?
कि सम्यक दर्शन हो गया तुमको। समझ आ रहा है? तो सम्यक चारित्र की आराधना करने वाला सम्यक दर्शन की भी आराधना कर लेता है, सम्यक ज्ञान की भी आराधना कर लेता है। इसलिए भगवती आराधना आदि ग्रंथों में कहा है जो सम्यक चारित्र की आराधना करता है वो सबकी आराधना कर लेता है, लेकिन जो सम्यक दर्शन की आराधना कर रहा है उसके लिए नियम नहीं वो सम्यक चारित्र की भी आराधना करे या सम्यक ज्ञान की भी आराधना करे। ये बातें आजकल लोगों को कहीं से कहीं तक पता नहीं क्यों बुद्धि में घुसती नहीं। कौन सा उनने अपनी बुद्धि में बिल्कुल जो है सील्ड लगा रखी है कि कोई भी चीज की फिट ही नहीं होती कहीं किसी के अंदर। समझ आ रहा है? सबको बस थोड़ा सा भी कोई पढ़ लेगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो सबसे पहले क्या सम्यक दर्शन तो कर लो। अब कब कर लो, कैसे कर लो, कैसे पता पड़ेगा कि आपकी सम्यक दर्शन हो गया, काल लब्धि आ चुकी, कैसे पता पड़ेगा आपको अर्धपदगल परिवर्तन काल रह गया, कैसे पता पड़ेगा आपके अंदर पांचों लब्धियां हो गई, अंतःकरण के परिणाम हो गए, कैसे पता पड़ेगा? क्या उसकी अनुभूति? कुछ नहीं है। ये लोग अपने तरह से इस तरह से जो है अपने ढंग का एक अलग तरीके का ढिढोरा पीटते रहते हैं और लोगों को जो सही मार्ग है उससे भी गाफिल करते रहते हैं। समझ आ रहा है? तो ये काम किसने शुरू किया? घर बैठे हुए पंडितों ने ये काम शुरू किया, क्योंकि उन्हें घर पे बैठना है, चारित्र लेना नहीं है और घर पे बैठे बैठे सब ग्रंथ पढ़ना है। तो उन्होंने इस तरीके की बातें करना शुरू की और उन्हीं को फॉलो करने वाले अनेक ग्रस्त भी हो गए। समझ आ रहा है? जबकि ये तरीका ही नहीं है। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा तो आप ये मान करके रखें कि सम्यक चारित्र भी आपके पास में जरूर होएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास में सम्यक चारित्र की तीव्र भावना होती है। अब जिंदगी भर से आप गा रहे हो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, और सम्यक चारित्र को देख के आपका मुंह बन जाता है। काय की सम्यक दृष्टि? समझ में आ रहा है? बुरा नहीं मानना, समझने की कोशिश करना है ना। तो ये जो हम एकांत धारणा बना करके जी रहे हैं, पहले सम्यक दर्शन फिर सम्यक चारित्र, ऐसा क्या है? ये तो कोर्स है। अगर आप आगे वाला कोर्स पहले से करने की हिम्मत करोगे तो पिछले वाला कोर्स तो हो ही जाएगा उसके साथ में, क्या बड़ी बात। अगर आपने तीर्थंकरों की इस बात पर श्रद्धान करके, गुरुओं की बात पर श्रद्धान करके सम्यक चारित्र धारण कर लिया तो सम्यक दर्शन तो आपको इसी बात से हो जाएगा कि आपके अंदर इतना बड़ा श्रद्धान है कि आपने अपनी सब कुछ चीजें दांव पे लगा दी और केवल एक बार विश्वास के साथ में आपने सम्यक चारित्र को धारण कर लिया। माने सम्यक दर्शन के बिना इतना विश्वास कैसे आएगा आपको? समझ आ रहा है? और ज्ञान के लिए तो जिंदगी पड़ी है, पढ़ते रहना, सुनते रहना। तो ये भी एक तरीका है, ये गलत नहीं है ना। तो ये समझे कि यहां पर जो उपशम सम्यक बताया जा रहा है, ये प्रथमोपशम सम्यक तो हमेशा पंच लब्धि के माध्यम से प्रारंभ होता है और इसमें कोई भी लब्धि यदि है तो वह हमारे ज्ञान में आ पाए जरूरी नहीं है और आती भी नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो गुरु महाराज के भी गुरु महाराज हुए, उन्होंने एक सम्यक्त सार शतक के नाम से एक ग्रंथ लिखा है ना। तो उसमें उन्होंने उसकी हिंदी व्याख्या भी की। एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने पंचलब्धियों को समझाते हुए दिया है। जैसे मान लो आप ट्रेन और उसकी पटरियों को देखते हो, है ना। ट्रेन चलती है तो ट्रेन है, तो ट्रेन के डिब्बे या ट्रेन का पूरा ट्रेन तो हो गई जो है एक तरीके से मोक्ष का मार्ग, है ना। अब वो ले जाएगी आपको मोक्ष में, ठीक है ना। तो काल लब्धि चाहिए, चलो ठीक है मान लेते काल लब्धि चाहिए। तो काल लब्धि कैसी होती है? तो वो समझाते हुए कहते हैं देखो जो पटरियां बिछी हुई हैं ये काल लब्धि है। क्या समझ में आया? जो पटरियां बिछी हुई है क्या है? काल लब्धि है ना। फिर आगे वो समझाते हुए कहते हैं कि देखो इस ट्रेन को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो इसमें हम क्या देखें? क्षयोपशम लब्धि। इसमें कम से कम, जैसे मान लो इंजन है तो उस इंजन के नीचे 2 पहिए तो होने ही चाहिए। अगर पटरियां बिछी हैं तो उसमें जो उसके पहिए हैं वो हो गई उसकी क्षयोपशम लब्धि।
क्या हो गई? हाँ, ऐसे चलेगी इंजन, उस पर धीरे धीरे ऐसे चलेगा, समझ आ रहा ना। फिर कहते हैं विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि में क्या होएगा? आप जो उस इंजन को देख रहे हो उसके अंदर आगे बढ़ने की जो क्षमता है और उसके अंदर जो किसी भी तरीके का सामने कोई व्यवधान नहीं आना, इसके लिए आगे जो है एक इंस्ट्रूमेंट जैसा लगा रहता है, समझ आ रहा है। पटरी पर आगे आगे वो जैसे फावड़ा टाइप का होता है ना, वो आगे आगे लगा रहता है, वो आगे आगे सब बाधाएं दूर करता चला जाता है। पटरी पे अगर छोटी मोटी कुछ चीजें पड़ी होंगी सब हटाता चला जाता है, समझ आ रहा है। वो एक तरीके की क्या है? विशुद्धि लब्धि। आगे आगे का रास्ता चेक करते जाना, आगे आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर रखना जहां पर हमें अपने इंजन को दौड़ाना, इसका नाम क्या हो गया? विशुद्धि लब्धि। ठीक है ना। देशना लब्धि। देशना लब्धि क्या है? जो आपके लिए सीटी बज रही है कि गाड़ी अब चलने वाली है, ये हो गई देशना लब्धि। समझ आ रहा है। सीटी तो आजकल भी बजती होगी, इलेक्ट्रिक चलती, इनमें सीटी बजती नहीं बजती, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो कोई ना कोई सिग्नल तो होता ही होगा, सिग्नल किसी भी तरीके का, गाड़ी मतलब टू बी स्टार्ट बस, तो वो हो गई क्या? देशना लब्धि। ठीक है ना। फिर आगे बढ़े, प्रायोग्य लब्धि। क्या है? जो उस इंजन के अंदर जो बॉयलर है, समझ आ रहा है, जहां पर है, हाँ, जहां पे भाप बनती है, वो जो उसका जो बॉयलर है उसमें जो हम निरंतर प्रोसेस कर रहे हैं उसको पहले बहुत गर्म किया जाता है, समझ आ रहा है। उसको मैंने भी देखा एक बार, अंदर जाकर के उसको बहुत हीटेड किया जाता है। पहले उसके अंदर खूब सारा मटेरियल भरा जाता है, खूब उसके अंदर आग पैदा की जाती है, फिर उसमें भाप बनती है, उसके बाद उसमें जर्क लगता है, समझ आ रहा है। भाप बनने का नाम है, ये पूरा का पूरा हो गया प्रायोग्य लब्धि। और करण लब्धि, द रेल इज स्टार्ट, समझ आ गया ना। अब वो गाड़ी जब स्टार्ट हो गई तो इसका नाम है करण लब्धि, समझ आ रहा है। जैसे ही स्टार्ट हो गई एक झटका आपको पीछे की ओर भी लगेगा और फिर वो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। बैठे होगे नहीं ट्रेन में कि प्लेन में बैठते रहते हो। ये जो स्टार्ट होना है, अगर स्टार्ट हो गई एक बार तो ऐसा नहीं फिर वो बार बार रुकती है। अब जो है वो इतनी अच्छी एक्सप्रेस गाड़ी होती है कि अब वो कम से कम अपने अगले स्टेशन के पहले नहीं रुकेगी, समझ आ रहा है। तो बस ये उसके स्टेशन हो गए, अदय, प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ऐसी फास्ट एक्सप्रेस है कि ये 3 स्टेशनों को पार करने के बाद ही शांत होगी, रुकेगी, समझ आ रहा है। इस तरह से ये गाड़ी का उदाहरण देकर के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने हमें 5 लब्धियों को समझाया। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने समझा कि काल लब्धि का मतलब सिर्फ एक योग्यता बताना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होने पर ही नियम से सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। संगी पंचेंद्रिय होना, पर्याप्तक होना, विशुद्ध होना, जागृत होना आदि सामान्य योग्यताएं हैं। इन योग्यताओं से सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन यह होगा तो इन योग्यताओं के होने पर ही होगा। काल लब्धि भी एक सामान्य लब्धि ही है। तीनों प्रकार की काल लब्धि पंच लब्धियों में गर्भित है। सम्यक दृष्टि का संसार अनंत से घटकर अर्थ उद्गल परावर्तन प्रमाण रह जाता है। यह संसार परिभ्रमण की अपेक्षा से बहुत बड़ा काल है, अनंत जैसा ही है, लेकिन केवली सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की अपेक्षा यह सीमित है। भगवान आदिनाथ के समय से लेकर मरीचि का जीव पूरे चौथे काल में भटकता रहा, तब उसकी लब्धि आई। इससे हमें ये सोचना चाहिए कि हम प्रमादी ना बने और ये ना सोचे कि सम्यक दर्शन होने पर सब कुछ हो जाएगा। अंतरंग में चारित्र, व्रत, संयम आदि के प्रति प्रमाद भटकाता है। हमें विचार करना चाहिए कि जब सम्यक दर्शन के बाद भी इतना संसार है, तो जिनको सम्यक दर्शन की कोई गारंटी नहीं है, उनका कितना संसार होगा। हमने जाना कि एकांत धारणा
कि पहले सम्यक दर्शन कर लो फिर सम्यक चारित्र तो हो ही जाएगा, यह भी मिथ्या धारणा है। अगर आप बड़ी चीज पर फोकस करोगे तो उससे पहले मिलने वाली चीजें तो आपके अंदर आ ही जाएंगी। भगवती आराधना आदि ग्रंथों के अनुसार सम्यक चारित्र की आराधना करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की आराधना हो जाती है। और अगर सम्यक चारित्र पर केंद्रित होंगे तो सम्यक दर्शन स्वतः ही हो जाएगा। अगर आपने आप और गुरुओं की बात पर श्रद्धान करके सम्यक चारित्र धारण कर लिया तो यह श्रद्धान ही आपके लिए सम्यक दर्शन का कारण है। हमने जाना प्रथमोपशम सम्यक हमेशा पंचलब्धियों के माध्यम से प्रारंभ होता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सम्यक प्रसार शतक ग्रंथ में पंचलब्धियों को ट्रेन के उदाहरण से समझाया है। ट्रेन के डिब्बे या पूरी ट्रेन तो हो गई मोक्ष का मार्ग, अब वह आपको मोक्ष में ले जाएगी। जो पटरियां बिछी हुई हैं वह काल लब्धि है। ट्रेन में इंजन है, उसमें जो उसके पहिए हैं वह हो गए 6 उपशम लब्धि। पटरी पर व्यवधान हटाने वाला यंत्र हो गया विशुद्धि लब्धि। गाड़ी सीटी बजाकर चलने वाली है, यह देशना लब्धि है। इंजन के अंदर बॉयलर में भाप बनना, उसमें जर्क लगाता है, प्रायोग्य लब्धि। गाड़ी चलना शुरू हो जाना करण लब्धि है। उसके स्टेशन हो गए अधः प्रवर्त्यकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। यह ट्रेन ऐसी फास्ट एक्सप्रेस है कि ये 3 स्टेशनों को पार करने के बाद ही शांत होगी या रुकेगी। तो चलिए अब हम सभी जुनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।